नगर परिषद वैसे तो स्वायत्त संस्था है, एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वो अपने निर्णय खुद ले सकती है। लेकिन कुछ समय से क्या है कि नई दिल्ली नगर परिषद अपने निर्णयों को लेने से पहले अब जो है ना गृह मंत्रालय से एक स्वीकृति लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। गृह मंत्रालय ने भी उनको अनुशंसा की कि आप स्वायत्त एक संस्था है तो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अब से कुछ समय पहले, लगभग 15-20 साल पहले, नई दिल्ली नगर परिषद का यदि कोई कर्मचारी उसकी मृत्यु हो जाती थी तो स्वतः ही उसके परिवार का जो आश्रित होता था उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन कुछ समय से क्या हुआ है कि भाई उसके आश्रित को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब अनिल जी वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं और वाल्मीकि समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं। नई दिल्ली नगर परिषद के सभी कर्मचारियों की जो समस्या हैं उसमें सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं है। करुणा मूलक आधार वाली जो आपने बताई थी, इसके लिए बहुत प्रयास चल रहा है। सभी मैम से सदस्य हैं, उनसे मंदिर पर बैठ के चर्चा भी हुई है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। परवेश वर्मा जी ने भी कहा था कि मेरा सबसे पहला ये होगा कि नई दिल्ली नगर परिषद में एक तो उन्होंने तो एक और कहा था कि तालकटोरा का नाम भी बदल कर जो है ना वाल्मीकि इसका स्टेडियम रहे या कुछ भी रखेंगे। तालकटोरा स्टेडियम का नाम भी बदलने के लिए उन्होंने कहा था। खैर उनका नाम बदला जाए ना बदला, लेकिन कर्मचारियों को रोजगार मिले, करुणा मूलक आधार पर जो नौकरी है वो बहुत नितांत आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे जो है ना जो इस आश्रय में इस बैठे हुए हैं कि भाई हमें कब हमारे पिताजी की, हमारी माताजी की नौकरी मिलेगी। उनकी आयु बढ़ती जा रही है, किसी की 40 साल हो गई, किसी की 45 वर्ष हो गई है। तो ये नई दिल्ली नगर परिषद को भी सोचना चाहिए। रतन डॉक्टर तो 2 बार हमने उन लोगों को रोका, है, चेयरमैन साहब को सभी लोग बड़े उत्साह के साथ और चेयरमैन साहब ने कह दिया है कि अभी तक कोई इनको मकानों को खाली नहीं होगा तारीख को उनका और वो जन्म जयंती थी। लेकिन क्योंकि नई दिल्ली नगर परिषद की जो ये संगठन है, ये आज उनकी जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों के लिए संविधान दिया। संविधान जीने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वर्तमान सरकार ने वो उनको सम्मानित भी किया, जैसे उनको भारत रत्न देकर, और उनके नाम से बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अभी इंटरनेशनल अम्बेडकर सेंटर है, बहुत सुंदर जगह है जिसमें अम्बेडकर जी के नाम से वो इंस्टीट्यूट बना हुआ है। ये भी हमारा अम्बेडकर जी की स्मृति में जो है, जहाँ पर उनका देहावसान हुआ था, समस्या के लिए जो ध्यान नहीं दे रहे, 6 अलीपुर तो उनको 9-11 कहने की भी बात कर रहे हैं। एक संग्रहालय उसको और भी ये देखना सब चाहिए। संज्ञान में है हमारे, तो क्या कर रहा अम्बेडकर है, जी हमारे पथ प्रदर्शक हैं। जैसे कि अभी बताया था कि हम भगवान वाल्मीकि जी को जहाँ अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना राष्ट्र मानते हैं। वाल्मीकि का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर इस समय के, इस पूरी शताब्दी के युग पुरुष हैं। प्रयासरत है, उन युग पुरुष को हम सबका शत नमन है। उनका हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन जो है सिर्फ उनको मात्र श्रद्धांजलि और उनको जो है पुष्पांजलि करने का नहीं है, अनुरोध करता हूँ आज उनको अपने जीवन में अनुसरण करने का है। जो उन्होंने दलित समाज के लिए उनको जीने का अधिकार दिया, सभी व्यक्तियों को शिक्षा की ओर जाना चाहिए, विशेषकर दलित समाज को शिक्षित होना चाहिए, यह उनका स्वप्न था। तभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनका मानना, उनका जीना, उनका हमारे लिए कार्य करना तभी सार्थक हो जब उनको पूरी तरीके से उनको अनुसरण करें। अभी बोला है ना, बाबा साहब की जयंती की तो सबको पहले शुभकामनाएं। सारे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं या हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी तो जयंती पे हम शुभकामनाएं सभी बंधुओं को। लेकिन जो कर्मचारियों की मांग है वो लगातार, हम जितने हमारे मेंबर हैं, हमारे अब विधायक साहब भी आ गए हैं, बांसुरी जी हैं, उन पे हम पूरी तरह से गंभीर हैं और लगातार हम काउंसिल में भी उसको उठाते रहते हैं और हमारे विचार भी होते हैं। अभी कल का मैंने विषय बताया कि हम चारों मेंबर उसमें बैठे थे और जो गंभीर समस्या हैं, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेक्रेटरी साहब ने कुछ हमें सजेस्ट किया कि अगर इनके कामों को आसान करना है तो इस तरीके से हो जाए, तो वो उस पे भी हमारा विचार चल रहा है। तो लगातार हमारी मांगे हैं, हम कोशिश है हमारी कि भाई जितनी भी मेन जो मांगे हैं कर्मचारियों की, हम उसको जल्दी हल कराने में हमारा प्रयास है।
क्योंकि उनको दिल्ली की जिम्मेवारी है और दिल्ली में आपको पता है कि काम बढ़ जाता है। और जिस काम को लेके दिल्ली की जनता ने उन पे विश्वास जताया है, सरकार पे विश्वास जताया है, बीजेपी पे विश्वास किया है, वो है हमारी जमुना माता। तो जमुना माता पे अभी वो फोकस किए हुए हैं और 2 साल के अंदर उसको साफ करके दिल्ली की जनता को देना है, नहीं तो फिर उनकी जवाबदेही बनती है। तो इसलिए वो थोड़ा सा हमने भी उनको ढील दिया हुआ है कि आप पहले अपना जो बाहर का क्षेत्र है जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, अभी जैसे बरसात का टाइम है तो ये भी एक जिम्मेवारी है कि वाटर से हमारे को बहुत दिक्कत होती है, तो उन पे वो विचार काम कर रहे हैं। बाकी जो क्षेत्र के काम हैं हम चारों मेंबर बांसुरी जी हम उसको देख रहे हैं और परवेज जी का ही आदेश है, परवेज जी हमसे अलग नहीं है, जो कार्य है उन्हीं के हम लोग कर रहे हैं।